हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एक डेमो देने जा रहे हैं। जो भी आपका ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो, एनटीए के लिए हो, नीट के लिए हो, या कोई भी दूसरा ऑनलाइन मोड जो भी एनटीए करवाता है, उसका डेमो, उसका पैटर्न थोड़ा इस तरह का रहता है। सबसे पहले आपके पास सेम ऐसे ही स्क्रीन पे आता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। ओके, व्हाट्सएवर लैंग्वेज यू वांट टू चूज़, वो आपको चूज़ करनी है। ओके, देन नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है। टाइमिंग कितनी है, क्वेश्चंस कितने हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़नी है। आफ्टर दैट आपको ये चीज़ देखनी है, कौन सी, ये जो भी दिया हुआ है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। आपके पास एक तरफ कंप्लीट स्लाइड आएगा, उसमें बॉक्स बने होंगे। इन चारों बॉक्स पे दिया होगा ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे किया। अब उस क्वेश्चन पे ऐसे ही साइन बना होगा, जैसे आपके किसी क्वेश्चन पे ये साइन बना है, ब्लैंक बॉक्स। ओके, ब्लैंक बॉक्स जहां भी होगा, इट मीन्स यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। उस क्वेश्चन को अभी आपने विजिट ही नहीं किया होगा। ओके, आपने उसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया होगा, तो आपके उस क्वेश्चन पे ऐसा मार्क बना होगा, ऐसा ब्लैंक बॉक्स बना होगा। ओके, इन द सेम केस अगर हम नेक्स्ट बात करें, सेकंड ऐसा है, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन नंबर पे रेड कलर का ऐसा बॉक्स बना हुआ है, तो इट डज मीन कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ये ध्यान में रखना। और ये आपको कैसे पता चलेगा एक सिंगल स्क्रीन पे, वो आपको दिया होगा एक स्लाइड पे, ऐसे साइड पे दिया होगा 1 2। अगर एग्जांपल आपके 100 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन सेट में, तो आपके 100 तक वहाँ पे नंबरिंग दी होगी, 1 2 3 4, और वहाँ पे बॉक्स बने होंगे, और सेम ऐसा ही रहेगा। ओके, अगर आपके किसी क्वेश्चन पे ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, सेम ऐसा थर्ड नंबर का, इट डज मीन यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मीन्स कि उसका आपने आंसर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट रहता है ब्लू। ओके, सिंपल ब्लू सर्कल है आपके किसी भी क्वेश्चन पे, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। लेकिन आपने उसको इस ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आपने चूज कर लिया है ब्लू सर्कल, किसके लिए, कि आपने उसको नेक्स्ट रिव्यू करना है। ओके, फिफ्थ आपके पास जो कैटेगरी है, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, जहां भी ब्लू सर्कल और उसमें ग्रीन डॉट बना हुआ होगा, ब्लू सर्कल में ग्रीन डॉट, इट डज मीन कि आपने आंसर करेक्ट कर दिया है, आपने आंसर चूज कर लिया है। लेकिन आपने फिर से, आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आपने उसको रिव्यू के लिए रखा है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप उसे रिव्यू के लिए रखा है, आंसर कर दिया है, उसे रिव्यू नहीं कर पाते एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। ओनली दिस केस में, ओनली दिस केस में, ये याद रखना। ओके, और दूसरा जो आपका राइट आंसर माना जाएगा, ये क्योंकि ये ऑलरेडी आपने उसका आंसर किया है। नेक्स्ट, यू हैव एरो टू नेविगेट द होल स्क्रीन। आपके पास अप एंड डाउन्स के एरो होंगे, तो आप उनसे स्क्रीन को अप एंड डाउन्स कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट के होंगे, तो उनसे आप स्क्रीन को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम पैराग्राफ बहुत लेंथी हो जाता है, जो स्क्रीन को क्रॉस कर देता है, तो आपको लाइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल करना होगा। ओके, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आधा सेंटेंस दिख रहा हो और आधा नहीं दिख रहा। देन आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइम होता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसमें कंफर्म करना है कि आप उस बात से, सारी उसकी इंस्ट्रक्शन से एग्रीड हैं। देन यू हैव टू प्रोसीड, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोसीड करना है, ये बात याद रखना। और प्रोसीड तभी होगा जब आप इंस्ट्रक्शन को एग्री करोगे। ओके, देन आपके पास ऐसी स्क्रीन जो है वो सामने आएगी। ओके, जिस पे आपका कैंडिडेट नेम होगा, एग्जाम्स जो है, जैसे हमने अभी डेमो दे रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आप पे किसी दूसरा जो भी रहेगा उसका होगा, सब्जेक्ट नेम रहेगा, और रिमेनिंग टाइम, कि आपने जब से स्क्रीन स्टार्ट की उसका रिमेनिंग टाइम कितना है। यहाँ देखो 40 39 1 ऐसे घटता जा रहा है। ओके, नाउ आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ डिप इन रेफरेंस ऑफ स्ट्राइक इज ऑलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल समझने के लिए राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। जब भी स्ट्राइक के राइट एंगल में होता है, तो वो आपका राइट एंगल बनाता है। डिप जब भी स्ट्राइक आपका राइट एंगल पे बनता है, एग्जांपल आपके पास ऐसा ये आपका स्ट्राइक रहता है, और डिप आपका यहाँ पे
राइट एंगल पे ही बनता है। ओके, एग्जाम्पल आपके पास राइट एंगल ऑप्शन थर्ड है, तो आपने क्या किया, ऑप्शन थर्ड को चूज़ किया। ओके, अब चूज़ करने के बाद जैसे ये ऑप्शन थर्ड आपने चूज़ किया, देखो सेव एंड नेक्स्ट आपको बोला था जब भी ग्रीन होगा तो मीन्स कि आपने किया। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तब क्या होगा इसमें कि आपने सेव कर दिया है मार्क फॉर रिव्यू, एंड ओनली फॉर मार्क रिव्यू मीन्स कि आपने इसका आंसर नहीं किया, आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। ओके, एग्जाम्पल आपने इसको कोई भी आंसर नहीं किया मार्क, जैसे हमने अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड चूज़ किया, ऑप्शन थर्ड चूज़ किया, हमने किया सेव एंड नेक्स्ट। आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे यहाँ चूज़ कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट आ जाता है। ओके, ऐसा करने के बाद आपने सीधा नेक्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, if a fold in a fold if both limbs are parallel as well as horizontal to each other, it would be in the case of which of the following type of fold? ऐसा फोल्ड जहां पे लिम्स भी पैरेलल हों और हॉरिजॉन्टल भी हो, तो ये आपको सेकंड रिकम्बेंट मिलता है। ओके, एग्जाम्पल हमने ऑप्शन सेकंड चूज किया यहाँ पे। अब अगर हम इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो हमारा ऑप्शन भी राइट रहेगा और नेक्स्ट भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोई भी क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल क्या है, माउंट हेलेन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माउंट स्टेफिन हेलेन, आपके पास यूएसए है, जावा है, अंडमान है, एजेंसी है, राइट ऑप्शन आपका यूएसए रहेगा। ओके, वाशिंगटन में आपका माउंट हेलेन पाया जाता है। इसी तरह से अगर आपको ये कंफर्म है क्वेश्चन तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तो आपने इसे क्लियर करके मार्क फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। मीन्स कि आपने फिर से आके उस क्वेश्चन को देखना है, रिव्यू करना है, देन आपने उसका राइट आंसर देना है। और ये सारे यहाँ पे आपको जैसे ये दिख रहा है, ये देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या किया, राइट आंसर किया, तो हमारे पास ये यहाँ से हम देख सकते हैं आंसर्ड, जो जो हमने आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया, ऑप्शन क्या आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू हमने सेकंड क्वेश्चन को किया। ओके, तो हमें यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है। इन द सेम केस हमारे पास ये स्क्रीन अलग, ये जो आपको 1 से 100 तक क्वेश्चन नंबरिंग दी है ये आपको ऐसे सामने रहेगी, परमानेंट स्क्रीन रहेगी। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन की दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आपको स्क्रीन की दिक्कत वाली नहीं दिखेगी। इन द सेम केस क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू। देख लेना जहाँ पे भी ऐसा आपका क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी, ये हमारे हमने बोला था कि जो भी आपका ब्लैंक स्क्रीन रहेगी जिस भी क्वेश्चन की, इट डज मीन कि आपने उसका नॉट विजिटेड है। तो यहाँ तक देखिए बाकी सारे क्वेश्चन नॉट विजिटेड है, ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू है। मार्क फॉर रिव्यू मीन्स अभी हमने इसका आंसर किया ही नहीं है। ओके, और ये हमारा आंसर नहीं किया है तो ये जाएगा किसमें, निगलेक्ट में। ओके, इन द सेम कैन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। जैसा भी ऐसा ऑप्शन दिखेगा तो उसमें डज मीन कि वो इवेल्युएट किया जाएगा, उसमें काउंटिंग की जाएगी। ओके, ये ऐसा ही आपका डेमो रहेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए, क्वेश्चंस करिए, ध्यान से पढ़िए। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप अपने इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।